पे ही होता है पेट्रोल का ढक्कन। ठीक है, यहाँ से खोलोगे खुल जाएगा और यहाँ से खोलोगे ये डिग्गी खुल जाएगा। ठीक है, और सारी गाड़ियों में बोनट यहीं से खुलता है। यहाँ ये देखो लगा हुआ है ना, तो इसके यहाँ से बोनट खुलेगा। ठीक है, अब देखो आओ इधर पीछे देखो, ये डिग्गी खुल गई है, ये देखो डिग्गी खुल गई ना। इसको आप क्या करोगे, बंद कर दोगे। और ये देखो पेट्रोल का ढक्कन खुल गया। जब पेट्रोल वो डाल देगा उसके बाद ये वो अपने आप बंद कर देगा। और फिर क्या होता है कि आपका ये बोनट खुला हुआ है, ये देखो बोनट खुला है ना, इसको क्या लगाओगे, हाथ ऐसे लगाओगे और ये बोनट खुल जाएगा भैया। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, फिर स्टैंड को लगा के ऐसे खड़ा कर दोगे ये। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, 3-4 चीज़ें आपको बहुत ध्यान देनी है। ठीक है भैया, ये कूलेंट हो गया। ठीक है, इसको ये ढक्कन खोल के ऐसे आप चेक कर सकते हो इसमें कूलेंट है कि नहीं है। ये कूलेंट फुल होना चाहिए। ठीक है, जो हमारे इंजन को ठंडा बना के रखता है। ठीक है, तो इसमें आपका ये कूलेंट क्या होता है, रेगी वाटर में जाता है यहाँ से ना, फिर इसके अंदर जाता है, फिर इसको ठंडा बना के रखता है। देखो ये पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, डेंजर नेवर ओपन, डेंजर नेवर ओपन हार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इस ढक्कन को जैसे अभी हम गाड़ी चला के आ रहे हैं, इस ढक्कन को कतई नहीं खोल सकते हैं। अगर हम इस ढक्कन को खोल देंगे तो जितना प्रेशर कुकर बनाता है, ठीक है, अगर उसमें सीटी लगी रहती है तो अगर मान लो कुकर प्रेशर बनाया हुआ है तो वो फट जाता है। ठीक है, फट जाता है ना, तो उतने प्रेशर ये बनाता है। ठीक है, अगर इस ढक्कन को हम ढीला कर दें और नहीं खोल देंगे तो जितना इसके ऊपर होगा और सारा बाहर फेंक देगा। अगर ऐसे कहीं के खोले तो जल भी जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको ढक्कन को खोलना नहीं है। जब इंजन हमारा जो है ठंडा हो जाएगा तब हम इस ढक्कन को खोलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, चलते चलते गाड़ी क्या हुआ, हीट हो गई। ठीक है, हीट हो गई और आपकी गाड़ी बंद हो गई। ठीक है, तो आपको पता नहीं चला, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे डैशबोर्ड पे एच और सी लिखा हुआ है, दोनों के बीच में एक कांटा होता है चाबी जैसा। ठीक है, अगर वो कांटा आपका एच पे चला गया तो जान लीजिए आपका इंजन हीट है। तो आप क्या करेंगे, क्लच और ब्रेक दबा के गाड़ी रोक लेंगे, सेल्फ कतई नहीं मारेंगे। अगर सेल्फ मारेंगे तो सेल्फ भी खराब हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, गाड़ी रोक लेंगे, फिर आप इंजन को ठंडा होने देंगे, फिर उसके बाद आप कपड़ा लेंगे और ये ढक्कन को खोल देंगे। ढक्कन खोल देंगे तो ये इंजन ठंडा होने के बाद प्रेशर नहीं बना रहेगा। ठीक है, और इंजन ठंडा हो गया उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर चाबी से इंजन स्टार्ट करेंगे। जब इंजन ठंडा हो जाएगा, जो आपका एच और सी के बीच में चाबी वह बनी हुई रहती है, तो वो आपका बीचों बीच में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। इसमें अगर मान लीजिए कूलेंट ना हो तो हम इसमें पानी डाल सकते हैं। ठीक है, पानी डाल के इस डिब्बे को आप भर दोगे। उसके बाद ये ढक्कन खोल के इंजन स्टार्ट रहेगा, तो आप अगर पानी रखे हैं तो इसमें डाल देंगे। ठीक है, अगर पानी इसमें घूमने लगा, ठीक है, तो क्या करना है, आपको इस ढक्कन को बंद कर देना। अगर नहीं घूम रहा है तो ये ढक्कन को आप मत कसिए। ठीक है, अगर आप कस दोगे तो फिर थोड़ा दूर चलाओगे 1-2 किलोमीटर, फिर हीट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको लेके जाना है गाड़ी गैराज तक, तो आप इस ढक्कन को मत कसिए और गाड़ी आप आराम से गैराज पे ले जाके वहाँ क्या कर सकते हैं, को अपना चेक करवा लेंगे। मान लीजिए इसका फ़ैन जल गया हो, ठीक है, ये जो फ़ैन लगा है, फ़ैन जलने से भी इंजन हीट हो जाता है। उसके बाद रेगी वाटर लीक कहीं किया हो, ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मान लो कितनों दूर हो, इस ढक्कन को नहीं लगाएंगे तो गाड़ी के अंदर जो गैस बन रही है वो गैस नहीं बनेगा, तो आप लेके जा सकते हैं। अगर मान लो जिसमें रेगी वाटर का पानी भी ख़त्म हो सकता है, कूलेंट जो डालते हैं, अगर वो ख़त्म रहेगा, इंजन स्टार्ट करके आप अगर पानी डाल दोगे, ठीक है, तो सही हो जाएगा। सही हो गया, अगर पानी घूमने लगा इसके अंदर तो आप जान लो सही है, ढक्कन कस के आप लेके चले जा सकते हो। ठीक है, और दूसरा नंबर, ये पहला कूलेंट हो गया, और दूसरा नंबर क्या है, ये वाइपर का पानी है जो आप शीशे मारते हो, जो अभी हमने बताया कि यहाँ से आप क्या करेंगे, वाइपर का पानी
डालेंगे, वहाँ शीशे से पे तभी आएगा ना, इस पाइप द्वारा देखो गया है ना इसमें, तो जब आप इसमें पानी डालोगे तभी आपका वाइपर पे पानी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये कोई मिस्त्री आपको मान लीजिए सर्विसिंग कराएंगे तो एक बार डाल देगा और आपने नहीं ध्यान दोगे तो ये वाइपर का जो मोटर होता है वो मोटर ख़राब हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको वाइपर को पानी डालना ज़रूरी है। ये आपका वाइपर का पानी हो गया, ये कूलेंट हो गया, ठीक है। अब ये जो है आपका इंजन ऑयल है। इंजन ऑयल क्या होता है, यहाँ से चेक किया जाता है। ये आप वो इसको निकालोगे, इससे चेक करोगे कितना इंजन ऑयल है कितना नहीं है। ये देखो 2 बिंदियाँ बनी हुई है ना, इस बिंदी से इंजन ऑयल कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम है और आप गाड़ी चला रहे हो तो सीज भी हो सकती है और गाड़ी में आग भी लग सकती है। जब इंजन ऑयल रहेगा ही नहीं तो आप कैसे चलाओगे, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, जब घर से हम गाड़ी निकालना शुरू कर रहे हैं, मान लो हम आपको सिखाने आ रहे हैं, तो पहले हमारा काम क्या है, इंजन ऑयल चेक करना, कूलेंट चेक करना, वाइपर का पानी चेक करना, ठीक है। ये सब चीज़ें चेक करके तब हम निकलते हैं, ठीक है। तो इससे इंजन ऑयल हमारा कम नहीं होना चाहिए। अगर मान लो आप सर्विस कराने ले गई गाड़ी और आप वहाँ खड़ी करके चले आए, आप सोचे कि जो है गैराज वाला इंजन ऑयल डाल दिया होगा हैं, और पता चला उसके दिमाग से उतर गया, सर्विस किया लेकिन इंजन ऑयल कम डाल दिया हो, ठीक है। तो जब आपको पता रहेगा तभी आप इंजन ऑयल पूरा डालो, पता चलेगा ना कि ये पूरा इंजन ऑयल डाला है कि नहीं डाला है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इंजन ऑयल डालेंगे। अभी ये इंजन हमारी चल के आई हुई है तो ये पूरा उसमें इंजन में फैला हुआ है, ठीक है। तो इससे हमें इंजन ऑयल पता चलता है कि कैसे हम चेक करते हैं। और अगर मान लो इंजन ऑयल आपका सफ़ेद है, ये ठीक है, काला नहीं हुआ है, तो आप कहीं से ना सर्वो का हुआ नहीं किसी भी कंपनी का इंजन ऑयल यहाँ से लेके आप डाल सकते हो। ये देखो इंजन ऑयल आपका ये डैशबोर्ड पे दिखता है, ये जो छपा हुआ है डैशबोर्ड पे दिखता है। अगर डैशबोर्ड पे दिखता रह गया तो आप जान लो इंजन ऑयल ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये आपका इंजन ऑयल का हो गया। अब ये जो है आपका ये ब्रेक ऑयल है, ये यहाँ से आप खोलोगे ढक्कन और ये ब्रेक चेक करोगे, ठीक है। अगर आप ब्रेक ऑयल नहीं डालोगे तो ब्रेक जो आप मारते हो तो ब्रेक काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस ब्रेक को भी चेक करना ज़रूरी है। अगर ब्रेक ऑयल नहीं चेक करोगे तो ब्रेक आपका, आपने सुना होगा किसी ट्रक का ब्रेक फेल हो गया, किसी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, तो इसी की वजह से ना क्या होता है कि लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे हमको नहीं नॉलेज है तो हम उस चीज़ को काहे ध्यान देंगे। लेकिन अगर आप ड्राइवर हो, गाड़ी चलाने आता है, ठीक है, अपनी खुद की ही गाड़ी चला रहे हो, लेकिन जो है ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, कहाँ ब्रेक ऑयल पड़ता है, कहाँ स्टीयरिंग ऑयल पड़ता है, कहाँ कूलेंट पड़ता है, ठीक है। अगर आपको पता रहेगा तो तभी आप उसको देख के चेक करके डाल सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो कहाँ से आप डालेंगे। तो इसमें हमारा क्या पड़ता है, ब्रेक ऑयल पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये देखो लिखा हुआ है स्टीयरिंग ऑयल फ्यूल लिखा है ना, देखो लिखा है स्टीयरिंग फ्यूल, तो इसमें भी डालना ज़रूरी है। अगर आपका ये स्टीयरिंग फ्यूल नहीं डालोगे तो इसका जो ये मोटर होता है, ठीक है, ये मोटर आपका ख़राब हो जाएगा। जो आप पावर स्टीयरिंग काम करती है वो पावर स्टीयरिंग काम करना बंद कर देगा। देखो लिखा है ना पावर स्टीयरिंग फ्यूल, तो ये आपका पावर स्टीयरिंग का फ्यूल होता है। आपको ये चीज़ ध्यान देना है, पावर स्टीयरिंग का फ्यूल, ये ब्रेक ऑयल ध्यान देना है, और इंजन ऑयल ध्यान देना है, और आपको कूलेंट ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद आपको वाइपर का पानी ध्यान देना है, ठीक है। ये चीज़ 4-5 चीज़ ऐसी हैं कि आपको बिल्कुल ध्यान देना है। अगर आप गाड़ी निकाल रहे हैं, दूर सफ़र जा रहे हैं तो ज़रूरी है चेक करना, ठीक है। 10 दिन में 5 दिन में उसी हिसाब से आप चेक करते रहो। अब जैसे मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी गाड़ी के अंदर बैटरी नहीं आ रहा है, सेल्फ मार रहे हो, कट जा रहा है, ठीक है। अब आपकी बैटरी नहीं हो और पता चला ये टर्मिनल आपका ढीला हो, ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, टर्मिनल को टाइट कर सकते हैं, ठीक है। 2-3 रेंच आपको रखना गाड़ी में ज़रूरी है, जैसे पाना हो गया, ठीक है, और उसके बाद 10 नंबर रेंच, उसके बाद एक पिलास, एक पेचकस, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें रखना ज़रूरी है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप टाइट कर लेंगे तो आपका लाइट आ गया, मान लो गाड़ी ये बैटरी नहीं ख़राब रहेगी और इसे टर्मिनल के बारे में नहीं आपको पता रहेगा तो आप नहीं कर सकते हो ना। तो वहाँ क्या होगा, वही आप मिस्त्री बुलाओगे तो वो क्या करेगा, आएगा टर्मिनल टाइट करेगा और गाड़ी स्टार्ट कर देगा, ठीक है। आपको कुछ भी बता सकता है कि हाँ भाई आपका ये ख़राब था और ये ख़राब है, ले चलिए चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना ज़रूरी है। अब जैसे इसमें देखो फ्यूज लगी रहती है, अगर इसमें से गाड़ी से एक को फ्यूज आपका
जल गया, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ना लाइटें जलेगी। ठीक है भैया। ये खुल नहीं रहा है, ठीक है। तो आपको इसमें जैसे जैसे इसमें लगा हुआ है यही सब चीज़ें ध्यान देना है। आया समझ में? इसके बारे में भैया इतना ही करना था, ठीक है। अब आप क्या करोगे, बोनेट एक बार मैं बंद कर रहा हूँ, अब खोल के आओ बोनेट वहाँ से। अब यहाँ से बोनेट खोलना भैया अंदर से, और पेट्रोल पंप का वो ढक्कन भी खोलना, और वो पीछे का डिग्गी। अब आपका वो ये बोनेट जो ये यहाँ से खुलेगा, हाथ हाथ लगाओ यहाँ पे, देखो ये है, यहाँ से ना ये देखो बना हुआ है ना, ये रहा। हाँ ये आप खींचो, इससे आपको क्या होगा, ये बोनेट खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, बोनेट खोल देंगे। अब देखो ये पेट्रोल का ढक्कन भी खुल